इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम भी शामिल है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस एकजुटता का आह्वान कर अपनी जमीन मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार को निशाने पर भी ले रही है, जिससे बीजेपी को अपनी हार का डर अभी से सताने लगा है। और इसी डर के चलते हिमंता सरकार ने बड़ा दांव चला है, लेकिन ऐसा करके भी वो बुरी तरह फंस गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। असम में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में जहां कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी की छटपटाहट साफ झलक रही है। कांग्रेस ने तो अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें पार्टी सांसद गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। गौरव गोगोई जोरहाट से ताल ठोकने वाले हैं और उन्होंने तो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को इस सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी है, जिसे लेकर बीजेपी की चिंता साफ दिखाई दे रही है और उसे इस बार असम में अपनी जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है। इसीलिए अब अपनी पुरानी नोट के बदले वोट वाली नीति को यहां दोहराते हुए बीजेपी ने बिहार और महाराष्ट्र वाला दांव चलने की कोशिश की है। सीएम हिमंता ने अरुणोदय स्कीम के तहत 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 9,000 रुपए डाल दिए हैं। सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च के साथ अप्रैल की अग्रिम किस्त भी दे दी। बिहू बोनस के तौर पर भी 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जानकारों का साफ मानना है कि सरकार ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और अपने किए गए कामों पर जोर देकर धन बल के जरिए महिला वोटों को साधने की कोशिश की है। इस कदम से जहां हिमंता सरकार चुनाव से पहले महिला वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में थी, वहीं ये दांव अब उस पर उल्टा पड़ गया है। इस फैसले से हिमंता सरकार घिर गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर जब सुगबुगाहट बढ़ी, तो मामला तूल पकड़ता देख सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि चुनाव को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, अगर ये पैसा चुनाव को देखते हुए दिया जाता तो इसमें सभी को शामिल किया जाता। ये कोई मुफ्त चीजें नहीं है। हम पिछले 6 सालों से ये कर रहे हैं और असम पहला राज्य था जिसने महिला लाभार्थियों को डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू किया। हमारी चुनावी ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व से आती है, इन योजनाओं से नहीं। हिमंता के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव को देखते हुए ये कदम नहीं उठाया गया तो जनवरी, फरवरी और मार्च में ये राशि क्यों नहीं दी गई? इससे पहले बिहू बोनस क्यों नहीं दिया जाता था? चुनावी माहौल के बीच ही सरकार को ये याद आया कि राशि भेजनी है। एक तरफ असम चुनाव मुहाने पर है, किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दे रही है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नोट बांटने जैसे पैंतरे अपनाकर चुनाव को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश में नजर आ रही है। अब सीएम का ये दांव बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।